हेलो एवरीवन। तो यहाँ मैं आज आरआरबी क्लर्क का प्री मॉक लगाने जा रही हूँ और इसमें मैं रीजनिंग का मॉक ही लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने DET 247 का टेस्ट ले लिया है। रीजनिंग का आपको दिखाऊंगी करके कि आपको कैसे 20 मिनट्स में और 20 नहीं 45 मिनट्स मिलते हैं, तो कम से कम टाइम में कैसे करना है। और यहाँ पे आपको मेरी रफ शीट भी दिख जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, हम नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें मैं सिर्फ रीजनिंग का ही करूँगी। हाँ ठीक है, रीजनिंग सेक्शन आ गया है। तो यहाँ पे मेरी शीट दिख रही होगी आपको। 8% से इस नॉर्थ एंड साउथ ABCD यहाँ पे बैठे हैं। PQRS यहाँ पे CNQ डायगोनली 2 3 4 CNQ डायगोनली होंगे। 2 बना लेते हैं। प्रोजेक्शन में करना है आपको। CNQ डायगोनली है, CNQ डायगोनली है। And 1% C and A, 1% C and A, 1% C and A. B face the one who sits second left to B. जो second left B होगा, 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 फेस कर रहा है P and R does not sit opposite to A. R यहाँ नहीं होगा, R यहाँ पे होगा, C D यहाँ पे होगा, P Q R S यहाँ पे होगा। better position R with respect to Q, R with respect to Q, third right, third to the right, third right होगा। उसके बाद RQ B C, RQ B और C D नहीं है कॉर्नर पे। facing the mouse sit immediate right of S, immediate right of S, immediate right of S, immediate right of S को फेस कौन कर रहा है? D फेस कर रहा है। तो यहाँ पे D कर लेते हैं। तो यहाँ पे D कर लेते हैं। हाउ मेनी सेट R एंड S में कितने हैं? 1% है। सॉरी, यहाँ पे मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाई थी, तो आपको मेरे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं दिखा होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो एट द एंड ऑफ एनी रो CBRQ, उसके बाद है हाउ मेनी सिंबल इमीडिएट प्रोसीडेड बाय वोवल, सिंबल वोवल एंड कॉन्सोनेंट, सिंबल वोवल कॉन्सोनेंट, सिंबल वोवल कॉन्सोनेंट, symbol vowel consonant, symbol vowel consonant, symbol vowel consonant, symbol vowel, symbol vowel consonant, symbol vowel, symbol vowel, symbol vowel, symbol vowel consonant। 3 है यहाँ पे। Fifth to the left of the element which is 7th from the right, which is 7th from the right, who among the following? Fifth to the left of the element which is 7th from the right hand, इसके फिफ्थ लेफ्ट में कौन है? इनफाइनाइट है। एंड उसके बाद इफ ऑल द वोवेल ड्रॉप्ड हाउ मेनी सिंबल आर बिटवीन विच आर थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, वोवेल को ड्रॉप कर दें। एंड 1 2 एंड 3 T आ गया हमारे पास। एंड 7 फ्रॉम द राइट, 7 1 2 3 4 5 6 7 X, इसमें कितने वोवेल हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मोर देन 7। उसके बाद पेयर डिजिट का है क्वेश्चन। 2 2 1 8 3 6 8 9, उसमें बोला है कि हम नंबर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 हो गया, यहीं पे गिन लेते हैं। 8 नहीं है, 2 5 है, तो यहाँ पे 5 कर लेते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद है पजल है 7 बॉक्स बेस पजल है। 7 6 5 4 3 2 1। उसके बाद 2 पीपल आर ऑड नंबर फ्लोर, आर जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है, आर जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है, आर जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है, और आर जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है। एंड 2B and R, 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 ओके। उसके बाद बोला गया T इमीडिएट बिलो R, T इमीडिएट बिलो R, T इमीडिएट बिलो R, T, ये खत्म हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन अबव
T is one more. Above T one more. Below Q and U immediate below Q, U immediate below Q, U immediate below Q, P above S, ये हमारा सही हो गया. How many people Q and S में कितने people हैं? three people है. P and S में 3 people हैं. उसके बाद है हमारे पास who among the leaves topmost पे कौन है? P हमारे पास topmost पे है. उसके बाद statement true कौन से? B live on odd number floor, V odd number, हाँ सही है. नहीं V odd number floor पे नहीं है. Only 2 above a V, only 2 ये भी गलत है. S above U गलत है. Even number of person P and T में even है, हाँ ये सही है. उसके बाद क्या है? P V S R Q, तो ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है. अभी इवन पे है तो अभी यहाँ पे कर देंगे. इफ ऑल द पीपल अल्फाबेटिकल टॉप टू बॉटम how many percent be unchanged, तो टॉप टू बॉटम बोला है ना, टॉप टू बॉटम P Q R S T U V T S R 1 only 1 unchanged है. उसके बाद someday उसको हम अरेंज कर लेते हैं. someday हम इसको अरेंज कर लेते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? A आएगा, only one. How many letter will change? देखो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको. यहाँ पे बोला गया है अल्फाबेटिक ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, देन द पोजीशन टू हाउ मेनी लेटर विल चेंज. कितने लेटर हैं जो चेंज हो रहे हैं? तो चेंज कितने हो रहे हैं? 2 4 6 चेंज हो रहे हैं, तो 6 होगा इसका आंसर. उसके बाद हमें ये ब्लड रिलेशन आ गया. ब्लड रिलेशन में J मदर ऑफ के, J जो है वो मदर ऑफ के है, एंड के जो है वो वाइफ है J की, एंड L फादर इन लॉ. L का जो फादर इन लॉ होगा, उनके 2 चिल्ड्रन हैं डिफरेंट जेंडर के. M इज ओल्डर टू N, M जो है बड़ा है. व्हाट इज रिलेशन ऑफ N विद रिस्पेक्ट टू M स्पाउस? तो L का जो फादर इन लॉ होगा, हाँ ठीक है, L का जो फादर इन लॉ होगा, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ L का जो फादर इन लॉ होगा उसके 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है. L का जो फादर इन लॉ है उसके 2 चिल्ड्रन हैं, हाँ ठीक है. M इज ओल्डर, हाँ ठीक है. L डिफरेंट जेंडर के हैं, तो यहाँ पे ये होगा. एंड इसके साथ जो शादी हुई होगी जिसकी वो होगा. एंड यहाँ पे बोला है M ओल्डर, M बड़ा है, तो N यहाँ पे आ जाएगा. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ N विद रिस्पेक्ट टू M's स्पाउस? N स्पाउस क्या वही सन है. उसके बाद हम इनक्वालिटी D to H जाएंगे, सही है. Y to M करेंगे, सही है, बहुत सही है. लगाओ आगे, चलो आगे. उसका W to P तो वही रॉन्ग है. R to J सही है, सेकंड लगाओ, आगे चलो. उसके बाद D to R, R to S, N to S कर लेते हैं. N to R, R to S तो वही है, तो ना इधर है. उसको आगे A to D सही है. G to B, G to D, D to B, only one सही है. चलो आगे. उसके बाद फिर से एक पजल आती है, सर्टेन नंबर की पजल आती है. किसको कर लेते हैं? फेसिंग नॉट 2% D and P, 2% D and P. यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ले लेते हैं, 2% D and P and F थर्ड राइट D, F थर्ड राइट D. नंबर ऑफ पर्सन P and F, 2 4 5 सेम F and S, 1 2 3 4 5 F and S.
and K is second left S, K is second left S and fourth from one end. And K के लिए यूज हुआ है, K fourth from end, 2 4 K fourth from end, 1% K and M, 1% K and M, R fourth left M, R fourth left M, 1 2 3 4 R fourth left M हो गया, and fifth from one of the end, and R के लिए यूज हुआ है 2 4 5, ठीक है, and H left of R, H left of R but not adjacent to D. ओके बन गया. हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो? 2 4 6 8 10 12 13 14 पर्सन सिट. उसके बाद है राइट ऑफ एच, सेकंड राइट एच. सेकंड राइट एच कौन है? डी है हमारे पास. सेकंड राइट एच डी है हमारे पास. उसके बाद हाउ मेनी पर्सन सिट राइट ऑफ एम? हाउ मेनी पर्सन सिट राइट ऑफ एम? कितने हैं? 5 पर्सन. उसके बाद क्या है? द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एफ, आर विद रिस्पेक्ट टू एफ, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट लगाओ और आगे चल जाओ. द नंबर ऑफ पर्सन सिट इज द राइट ऑफ सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ. राइट ऑफ एच, राइट ऑफ एच, लेफ्ट ऑफ एस नहीं. राइट ऑफ डी, राइट ऑफ डी, राइट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ के नहीं. राइट ऑफ पी, राइट ऑफ पी, राइट ऑफ पी लेफ्ट तो आएगा नहीं. राइट ऑफ एच, लेफ्ट ऑफ एस, ये आ गया हमारे पास. उसके बाद आ गया डिजिट. इफ द डिजिट इन ईच नंबर आर अरेंज्ड असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, हाउ मेनी बिकम इवन नंबर? इवन नंबर कितने बनेंगे हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में? अगर हम लगाएंगे डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में, सबसे बड़ा 6 हाँ होगा भाई, यहाँ पे भी होगा 2, ओनली 2. हाउ मेनी नंबर है डिविजिबल बाय 3? 3 3 3 3 3 3 से कितने डिविजिबल? ये तो होगा नहीं, ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. ओनली 1. 5 3 5 5 3 5, ओनली 1. उसके बाद इफ द नंबर आर अरेंज, नंबर को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम राइट, यहाँ से, ठीक है. नंबर को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट से. तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे इस साइड से. 1 यहाँ पे होगा, 1 के बाद कौन सा आएगा? 3 वाला आएगा. 9 10 11 12 होगा. उसके बाद हमारे पास ये डायरेक्शन बेस्ड कर लेते हैं. डी वेस्ट ऑफ ए, डी हमारे पास वेस्ट ऑफ ए है, ए नॉर्थ ऑफ सी है, ए नॉर्थ ऑफ सी है, एंड बी साउथ ऑफ डी है, एंड वेस्ट ऑफ एफ, बी वेस्ट ऑफ एफ है, जी ईस्ट ऑफ ई है, जी ईस्ट ऑफ ई एंड साउथ ऑफ एफ. ओके 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 कर लेते हैं. डी वेस्ट ऑफ ए विच इज नॉर्थ ऑफ सी, बी साउथ ऑफ डी, बी जो है वो साउथ ऑफ डी है, बी साउथ ऑफ डी एंड बी वेस्ट ऑफ एफ, वेस्ट ऑफ एफ, ठीक है. जी ईस्ट ऑफ ई एंड साउथ ऑफ एफ, जी 7 6 हो गए ना, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड जी जो है वो जी साउथ ऑफ एफ, जी साउथ ऑफ एफ आ गया, एंड जी ईस्ट ऑफ ई, जी ईस्ट ऑफ ई 8 मीटर, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे जी ईस्ट ऑफ ई बन गया. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी टू सी, बी टू सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बी टू सी, बी टू सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा भाई? कितना आ गया? 73 आ रहा है, 74, हाँ 74 आ गया. आगे चलते हैं. इन विच डायरेक्शन ए विद रिस्पेक्ट टू जी नॉर्थ टू ईस्ट आ गया. उसके बाद टोटल डिस्टेंस सी टू बी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 18 18 18 18 14
24 मीटर। ठीक है, अब ये कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास 6% परचेज, हाँ ओनली 2 R&Q, ओनली 2 R&Q, 6% है ओनली R&Q। P immediate after R, P immediate after R, P immediate after R, and as many percent P and Q, और P and Q, P and Q, P ये है P and Q, P and Q, T and P, P and Q, T and P, P and Q, T and P, यही बनेगा। U after P, U after P but before S, P U S, P U S बन गया। हाउ मेनी पर्सन T and U, T and U में कितने हैं? 2 पर्सन। उसके बाद हाउ मेनी प्रोडक्ट, फर्स्ट कौन है? T है हमारे पास। उसके बाद है S बिफोर Q, S बिफोर Q, ये तो गलत है, S बिफोर Q नहीं है, S बिफोर Q नहीं है। उसके बाद नो वन परचेज P and S, P and S ये भी गलत है। उसके बाद है U प्रोडक्ट 2% बिफोर R, 2 ये भी गलत है। R एटलीस्ट बिफोर 3%, R परचेज प्रोडक्ट एटलीस्ट बिफोर 3%, एटलीस्ट कम से कम 3% से पहले है। हाँ ये सही है। T related to P, P related to R, T related to P, R related to U, S related to U, S with respect to R, S with respect to R, S with respect to R, 4% after। उसके बाद से लोग आ गए हैं। Only a few shirt, pant, some pant are jean, all shirt can never be pant, all shirt can never be pant, all shirt can never be pant, हाँ सही है। some pant are not jean, some pant are no jean नहीं बोल सकते, पहले लगाओ आगे चलो। all balls is bats, some bat are not table, some bat is not table, only a few table are chair, only a few table are chair, some bat are not table, some bat are not chair, some bat are not table, some ball are not table, some ball are not table, some ball are not table ये तो नहीं बोल सकते हम। all chair being table is a possibility, all table being chair is a possibility, all chair being table is a possibility, हाँ सेकंड वाला सही है हमारा। उसके बाद only a few herbs, only a few herbs is plant, no plant is tree, all tree are herb, all tree are herb नहीं, some tree are not herb, some tree are not herb, some tree are ये भी गलत है, ये इधर केस आ गया हमारे पास। आगे चलो। only a few coat are paint, only a few color is paint, all paint can be pot, all paint can be pot, हाँ some color are definitely, some color are definitely not paint, some color are definitely not paint, definitely बोल रहा है कि नहीं होंगे, हाँ नहीं होंगे, some नहीं होंगे, बहुत। तो ये हमारा हो गया, अब हम सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हमने रॉन्ग कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम का लेवल आता है वो यही लेवल आता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और कई लोग बोलेंगे कि हाँ ऐसा लेवल आएगा, इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, तो वही आरआरबी क्लर्क में इतने इजी ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने एग्जाम दिया है। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मोर देन 6 थे, चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता, हो जाता है एक आधे क्वेश्चन में, लेकिन आपने ध्यान से करना है। मैंने बहुत दिनों के बाद मॉक लगाया है, तो
आप भी इस तरीके से कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक